मेरे प्यारे सबमिट स्टेकर भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सुप्रियर विनोद में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्टेक किया हुआ फंड को हम कैसे लॉगिन करके क्लेम करेंगे। इसके साथ साथ और भी छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। बिना स्किप करके आपको पूरा वीडियो देखना है। मैं आपको दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ ना, यूट्यूब पे पूरा छान मारिएगा, पूरा खंगाल लीजिएगा। आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। कई बार जैसे देखिए क्या होता है ना कि जो क्रिप्टो करेंसी को या टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानता समझता हो और जो जिसके पास में एक्सपीरियंस है, वो लोग तो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जो कभी इन सभी चीज़ों के पीछे कभी दिमाग नहीं लगाए हैं, तो उनको कई बार बताने के बाद भी समझ में नहीं आता है। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं और अभी अभी एंटर किए हैं, कुछ महीनों पहले, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। तो आपके लिए है, अगर आप सबमिट में आए हुए हैं, स्टेकिंग किए हैं किसी न किसी के माध्यम से, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या मैं बताने वाला हूं, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि हमने जो स्टेकिंग किया हुआ है, आपको पता है कि हमने फैंटम में किया हुआ है ना। तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा फैंटम है, ये हमारा फैंटम है ना, ये फैंटम वॉलेट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आपको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करते हैं, अपना जो भी है फिंगरप्रिंट या पासवर्ड के माध्यम से जब आप ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है नए लोगों के लिए। क्या होता है कि अभी हमारे सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर में दो तरीके से स्टेकिंग होता है, ठीक है। कई बार जैसे पुराने लोग होते हैं, जिनका पुराना फंड होता है, तो उनका भी एडजस्टमेंट करके दिया जाता है, और जो नए लोग हैं उनका भी हो रहा है। तो यहाँ पे दो लिंक के माध्यम से होता है। वो दो लिंक कौन कौन सा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। क्या है कि जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में क्या होता है कि आपको जब लॉगिन करना होता है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये देखिएगा यहाँ पे जो सर्च का बटन है, ये सर्च का बटन बोलते हैं, इसको हिस्ट्री का बटन बोलते हैं, ये स्वाइप का बटन है, और ये होम बटन है। एकदम बारीकी से आपको समझना है, याद रखना है क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको करना क्या है, ये जो हमारा सर्च का बटन है, इसको जब हम टच करेंगे, टच करने के बाद में ऊपर देखिएगा यहाँ पे हमारा एक सर्च का बटन ओपन हो जाता है, और ये वाला ये सर्च बार होता है, ठीक है। ये है ना, ये सर्च बार होता है। और इसको जब हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो स्टेक किए हुए हैं, वो एकदम से बहुत सारा पेज ओपन कर देते हैं, जबकि बहुत सारा पेज ओपन करना नहीं होता है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो राइट साइड कोने में देखते हैं ना, ये 5 लिखा हुआ है, जो आप कभी भी जब आप लॉगिन करना होगा ना, तो आपको सीधा वहीं पे टच करना है। तो ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे टच करता हूँ इस 5 के ऊपर में, तो देखिएगा जनरली हमारा 2 लिंक यहाँ पे होता है। वो कौन कौन सा लिंक होता है, एक होता है हमारा नो रेफ स्टेक वाला, ठीक है, ये नो रेफ स्टेक, और दूसरा है न्यू स्टेक डॉट एम सबमिट डॉट आई ओ। और ये लिंक किस प्रकार से है, सो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ वो कैसे होता है। जैसे अगर हम यहाँ सर्च बार पे टच करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा ये लिंक यहाँ पे दिख जा रहा है। देखिए ये नो रेफ
norefstake.msubmit.io है, एक ये लिंक हो गया, ठीक है। और एक दूसरा लिंक है हमारा ये, जय श्री राम। ये दूसरा लिंक है newstake.msubmit.io। ये दोनों लिंक के माध्यम से ही है। अब यहाँ पे ये कौन सा लिंक है ये समझना है। तो देखिए ये newstake.msubmit.io जो ये लिंक है ये हमारा लेवल वाला, यानी कि आप अपने रेफरल लिंक के माध्यम से जितने लोगों का आप स्टेक करवाते हैं वो हमारा लेवल में जाता है, और ये इसी लिंक के माध्यम से हम स्टेक करवाते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था norefstake, ये वाला norefstake.msubmit.io, ये लिंक जो है हमारा एडमिन पैनल का है। एडमिन पैनल पर हम वो लिंक को मतलब यूज़ करते हैं, और कब करते हैं, जैसे हमारा पुराना फंड एडजस्टमेंट कराना होता है ना, तो इसी एडमिन पैनल पे ही norefstake.msubmit.io के ऊपर जा कर के हमको स्टेक करना होता है, जो सीधा कंपनी के एडमिन पैनल पे स्टेक होता है, ठीक है। यही दो लिंक होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा है, तो वो आपको लॉगिन करने के बाद समझ में आता है, या फिर आप बैक आ जाते हैं और होम पेज पे आने के बाद में आपको यहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारा आपका खुला हुआ होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि हमारा कौन सा एडमिन का है और कौन सा रेफरल वाला है, यानी कि लेवल वाला है। तो आप इस प्रकार से जा कर के आप अपना चेक कर लीजिएगा। आपको उतना नहीं समझ में आता है तो आपके पास में जो लिंक है, जैसे मान के चलिए कि हमारा एवरेजिंग 1928 है, यहाँ पे हम जाते हैं, नीचे सर्च बार में टच करके ऊपर 5 पे हम टच करेंगे, और ये टच करने के बाद में हमारा चूँकि ये रेफरल वाला नहीं है, ये नो रेफरल यानी एडमिन वाला है, तो हम सीधा एडमिन वाले के ऊपर हम टच करेंगे, उसके लिंक के ऊपर टच करेंगे तो ये हमारा खुल जाता है, ठीक है। ये खुल गया हमारा। अब देखेंगे यहाँ पे कि कुछ हमारा फंड बना हुआ है, इनकम बना हुआ है, जो आप देख पाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे 2,27,722.11 ये हमारा बना हुआ है, और इसको हमको क्लेम करना है, ठीक है। तो क्लेम करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो नीचे अर्न क्लेम लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको टच करना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे मैं टच करता हूँ अर्न क्लेम के ऊपर। ये अर्न क्लेम के ऊपर टच करते ही यहाँ पे प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन आता है, और आपको कितना मिल रहा है ना। चूँकि यहाँ पे हमारा बर्निंग होता है और ग्रोथ चार्ज कटता है जब हम क्लेम करते हैं, तो जिस प्रकार से बर्निंग और ग्रोथ चार्ज का जो हमारा फीस है वो आपको बताया गया होगा, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा कैसे होता है सो। तो यहाँ पे हमारा कुछ बर्निंग और ग्रोथ चार्ज कटने के बाद टोटल हमको रिसीव हो रहा है 1,65,098.52,613 सबमिट टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेम करने से पहले आपके पास में सालाना भी होना चाहिए, जो नेटवर्क फ़ी के रूप में हमारा कुछ कटता है चार्ज, ये होना चाहिए। जब ये नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेट कर देगा कि आपके पास में सालाना एनफ नहीं है, नॉट एनफ सालाना, ऐसे करके लिख देगा, है ना। तो सालाना होना चाहिए मिनिमम $1-2 $4 $5 आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए मेरे पास में सालाना ऑलरेडी है यहाँ पे अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे क्लेम करता हूँ। क्लेम करने के लिए आपको कंफर्म पे टच करना होता है, तो मैं यहाँ पे टच कर दिया। अब देखेंगे प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है, थोड़ी देर में ही हमारा यहाँ पे जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि हमारा बैलेंस यहाँ से कट करके ओपन वॉलेट में आ जाता है। और अगर ऐसे करने के बाद नहीं भी होता है, जैसे अभी देख रहे हैं कि ज़ीरो नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ऐसा करने के लिए आप ये देखेंगे यहाँ पे जो 3 डॉट है ना, इस 3 डॉट के ऊपर टच करना है, ठीक है। तो चलिए मैं टच कर देता हूँ। टच करने के बाद में ये जो रिफ़्रेश का बटन है, रिफ़्रेश के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रिफ़्रेश हो जाता है, और आपका यहाँ पे क्या होता है कि सीधा ये आपका रिफ़्रेश हो करके वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली क्लेम हो गया है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में। चलिए यहाँ पे नहीं हुआ है तो दोबारा फिर से मैं करके देखता हूँ।
आपके सामने। कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, फिर से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। या कई बार होता है कि सालाना भी कम रहने की वजह से भी ऐसा होता है, तो आपको ये सब चीज़ पहले से देख लेना है। चलिए मैं होम पे टच करता हूँ, थोड़ी देर में आप देख पाएंगे हमारा यहाँ पे सबमिट आ चुका है। विश्वास नहीं होता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। फिर से मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 हो गया है। ये कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है या फिर जो भी कुछ रहता है या कुछ अपडेशन वगैरह के कारण भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन 2 से 5 सेकंड के अंदर में हमारा क्लेम सक्सेसफुल हो जाता है और हमारा फंड ओपन में आ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा $12.48 ऐसे करके आ चुका है टोटल। ये क्लेम हो गया है ना। ये क्लेम हो गया मतलब आपका पैसा आपका वॉलेट में आ गया है। अब इसको चाहे तो अब भी कभी भी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए आपके पास में आप या तो जो भी जिस भी एक्सचेंज के ऊपर में आप हमारा सबमिट टोकन लिस्टेड हुआ है वहाँ पे इस फंड को वहाँ पे ट्रांसफ़र करके आप सेल कर सकते हैं, है ना। या फिर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए सोलाना में, है ना। सोलाना में कन्वर्ट करके आप इसको बाइनेंस पे लेके जाइए और वहाँ से P2P के माध्यम से आप सेल कर दीजिए। अदरवाइज आपके सीनियर जो भी हैं उनके साथ बात करके आप उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए और वो आपको आईना ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे करके भी बस रिलेशन आपको सही से बना करके रखना है उनके साथ में। ये हो गया। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि किसी दूसरे व्यक्ति का स्टेक करवा करके आप कैश कर लीजिए, है ना। ज़्यादातर यही करना है आपको। सेल करने के बजाय ये कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। मेरी राय में ये उचित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत मोटी बातें होती हैं जो ज़्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। सो मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करने का प्रयास किया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इन केस आपको इमरजेंसी आ गई और इंस्टेंट आपको पैसे की नीड है, तो अगर कहीं स्टेकिंग नहीं हो पा रहा है या सीनियर के पास भी नहीं जा पा रहा है, तो आप इसको कैसे किसी भी एक्सचेंज पे ले जा करके सेल आउट करके कैश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप स्टेकिंग में है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं और आप करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।